Hello friends, welcome to my YouTube channel. Um, Hello friends, welcome to my YouTube channel. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज हम देखेंगे शॉक के बारे में। शॉक जो कि एक मेडिकल कंडीशन होती है। इंट्रोडक्शन। सेल नीड टू थिंग्स टू फंक्शन, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. This allows the cell to generate energy and do their specific job. When cells don't receive either from them or both, they stop functioning. मतलब किसी भी सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज की नीड होती है। अगर इन दोनों में से कोई ना मिले या दोनों ना मिले तो वो सेल फंक्शन करना बंद कर देती है। डेफिनेशन. Shock is defined as a condition where the tissue in the body don't receive enough oxygen and nutrition to allow the cell to function. शॉक क्या हुआ? ऐसी कंडीशन हुई जिसमें टिश्यू, बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनको सब इनफ ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं जो कि सेल के फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है शॉक का? पहला है कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। इसमें भी टाइप्स है। तो पहले कार्डियोजेनिक शॉक, ये क्या होता है? इट अकर ड्यू टू सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन. हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, इट अकर ड्यू टू इंट्रावस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम. अगर इंट्रावस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम के कारण हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है. Obstructive shock, it occur when there is a physical obstruction in blood flow. अगर ब्लड फ्लो के कारण फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो गया. फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, जिसमें आता है न्यूरोजेनिक, एनाफाइलेटिक और सेप्टिक शॉक. न्यूरोजेनिक शॉक क्या होगा? इट अकर फ्रॉम ट्रॉमा दैट लीड टू स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी. एनाफाइलेटिक शॉक, it is a acute life-threatening hypersensitivity reaction to a sensitizing substance like drug, chemical, vaccine, food, etc. Septic shock, also known as blood poisoning, it is a condition caused by infection that lead to bacterial entering blood. ठीक है, मतलब ये सेप्टिक शॉक. ये 3 डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के सब टाइप. ईटियोलॉजी क्या होंगी शॉक की? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस, हार्ट फेलियर, ब्लड इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, पॉइजनिंग या बर्न. पैथोफिजियोलॉजी, अलग अलग शॉक की अलग अलग पैथोफिजियोलॉजी हैं. जैसे कार्डियोजेनिक शॉक जो कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक डिसफंक्शन के कारण होता है. तो ये कैसे होता है? स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन हार्ट, डिसअरिथमिया एक्सेट्रा. डिसअरिथमियाज मतलब इरेगुलर हार्ट बीट, जिसके कारण सिस्टोलिक या डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है. और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर. फिर पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा जिससे डिक्रीज सेलुलर ऑक्सीजन सप्लाई की जो है कम हो जाएगी, जिससे टिश्यू परफ्यूजन हो जाएगा. हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, इसमें डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू एक्सीडेंट, बर्न एक्सेट्रा, जिससे वेनस रिटर्न डिक्रीज़ हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा, उससे टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज़ हो जाएगा और सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज़ हो जाएगा. तो ये हो जाएगा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. उसके बाद हम देखते हैं एक मतलब ये कॉमन सी अगर पैथोफिजियोलॉजी देखें शॉक की तो इनएडिक्वेट परफ्यूजन के कारण सेल हाइपोक्सिया हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी. फिर एनर्जी डेफिसिट हो जाएगी, जिससे लैक्टिक एंड एक्यूमुलेशन एंड फैलिन पीएच. लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन मतलब जमा हो जाएगा और पीएच फॉल हो जाएगा. मतलब ये एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में हो जाएगा जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, जिससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा. वैसोकॉन्ट्रिक्शन, फेलियर इन प्री कैपिलरी स्पिंस्टर, पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड, ये हो जाएगा. मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शन एंड फेलियर ऑफ सोडियम पंप, जिससे इंट्रासेलुलर लाइसोसोम रिलीज होगा डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि इफ्लैक्स हो जाएगा पोटेशियम का और इफ्लैक्स ऑफ सोडियम एंड वाटर.
टॉक्सिक सब्सटेंस इंटर सर्कुलेशन, कैपिलरी एंडोथेलियम डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन डिस्फंक्शन, सेल डेथ हो जाएगा। ठीक है। सेल स्विच फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। अगर फिर एरोबिक से एनारोबिक में जब मेटाबॉलिज्म होता है तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, सेल फंक्शन सीज हो जाता है या स्वेल हो जाता है, जिससे मेम्ब्रेन जो होती है वो ज़्यादा परमेबल हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड जो होते हैं वो स्वीप इन द एंड आउट ऑफ सेल, इस सेल से बाहर जाने लगते हैं, जिससे सोडियम पोटेशियम पंप इम्पेयर्ड हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है, जिससे सेल डेथ हो जाती है। न्यूरोजेनिक शॉक का पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। डिस्ट्रप्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिससे वैसोडाइलेशन हो जाएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, सेलुलर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा और सेलुलर मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया न्यूरोजेनिक शॉक। उसके बाद आएगा एनाफाइलेटिक शॉक। इसमें एलर्जन या ड्रग्स के कारण, एनाफाइलेटिक शॉक मतलब हाइपर सेंसिटिविटी वाला होता है, एलर्जन या ड्रग्स के कारण एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, जिससे वैसोडाइलेशन होगा, कैपिलरी परमेबिलिटी हो जाएंगी, जिससे सीवियर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होंगे, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई एंड यूटिलाइजेशन, उससे इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो जाएगा। तो ये पैथोफिजियोलॉजी होंगी एनाफाइलेटिक शॉक की। उसके बाद देखते हैं सेप्टिक शॉक। इन्फेक्शन के कारण होता है ये, जैसे टॉक्सिन रिलीज हुआ तो पेरिफेरल वस्कुलर इफेक्ट क्या होगा, पेरिफेरल वस्कुलर इफेक्ट में एंडोथेलियल डिस्ट्रक्शन होगा, माइक्रोवस्कुलर इनसफिशिएंट टू ब्लड, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू टिश्यू, जो कि सेल डेथ होंगी। और अगर माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम हुआ है तो डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो, जिससे टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा मतलब ऑक्सीजन नहीं जाएंगी, जिससे टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा और सेल डेथ हो जाएंगी। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में देखते हैं फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो, डिक्रीज वेनस रिटर्न, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, देन डिक्रीज सेलुलर ऑक्सीजन सप्लाई, देन डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, जिससे सेलुलर मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी देखें डिफरेंट टाइप के शॉक की। उसके बाद देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम क्या क्या दिखेंगे। एक्सट्रीमली लो ब्लड फ्लो, वीकनेस, चेस्ट पेन, वीक पल्स, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, डिजीनेस, मॉइस्ट क्लेमी स्किन, अनकॉन्शियसनेस, रैपिड swollen breathing, feeling anxious, agitated or confused, cyanosis। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, CBC टेस्ट जिसमें WBC इंक्रीज या ESR लेवल का चेक करेंगे, आर्टियर ब्लड ग्लूकोज एनालिसिस करेंगे, ABG रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के लिए, ECG डिसएरिथमिया को चेक करने के लिए, इकोकार्डियोग्राम टू रूल आउट कार्डियक स्टेनोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, एक्सरे, CT स्कैन, कार्डियक मॉनिटरिंग जैसे SpO2 पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, मॉनिटर कंटिन्यूसली, मतलब ये मॉनिटर करते रहना है। सेंट्रल वेनस प्रेशर फ्लूइड लॉस के लिए। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशन होंगी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, रेस्पिरेटरी फेलियर, कोगुलेशन डिसऑर्डर, मल्टी ऑर्गन डैमेज, कोमा या डेथ। ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है शॉक की, इसीलिए उसका मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। तो मैनेजमेंट में हम देखते हैं पहले मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्रिस्टलाइड देंगे, रिंगर सॉल्यूशन या नॉर्मल सलाइन, इनोट्रोपिक एजेंट जैसे डोपामिन, डोबुटामाइन या इपिनेफ्रिन। वैसोडाइलेशन के लिए नाइट्रोग्लाइसरीन, डायरेटिक देंगे फ्रोसामाइड, एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सिन, एमोक्सिलिन और क्लेवोलेनिक एसिड। कार्टिकोस्टेरॉइड में डेक्सामेथासोन, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होगा, ब्रोंकोडाइलेटर जैसे एट्रोपिन या एमाइनोफाइलिन एक्सेट्रा। ये जो है इमरजेंसी ड्रग टाइप जो कि शॉक में यूज़ होगी। ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। उसके बाद आएगा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब विदाउट मेडिसिन क्या कर सकते हैं। टेंडनबर्ग पोजीशन देना है, वाइटल साइन असेस करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है
और पेरेंटल न्यूट्रिशन सपोर्ट देना है, मतलब IV थेरेपी। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, वुंड डेब्रिडमेंट, ये कब करना है, इन केस ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शन वुंड, बर्न वुंड, डेब्रिडमेंट टू बी डन फॉर फास्ट हीलिंग। एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंजियोप्लास्टी कैन बी परफॉर्म्ड। ट्रैकियोस्टोमी, ये सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट क्या करेंगे, शॉक के लिए असेसमेंट करेंगे, वाइटल साइन मॉनिटरिंग करना है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन पेशेंट का चेक करना है, ABG वैल्यू मॉनिटर करना है, चेक द यूरिन आउटपुट ऑफ द क्लाइंट, यूरिन आउटपुट भी चेक करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए नर्सिंग डायग्नोसिस निकालनी पड़ेंगी, जिसमें नर्सिंग डायग्नोसिस होंगी इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज वेनस रिटर्न, ineffective breathing pattern related to hypoxia, bronchospasm, fluid volume deficit related to vomiting, hemorrhage, acute pain related to myocardial infarction, imbalanced nutrition less than body requirement related to vomiting, low intake of food। तो ये 5 नर्सिंग डायग्नोसिस हो गई। इसी के साथ शॉक का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इसकी प्रॉपर नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।